हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कैट मॉक। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदित्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैट 2025 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। पूरा 12 मंथ का आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं एंड प्लान बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे करना है और क्यों करना है। चलो बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, 1 ईयर प्रिपरेशन प्लान हमने क्रिएट करा है जिसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड करा है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, कैट 2025 के सबसे पहला जो पार्ट रहने वाला है वो फाउंडेशन पे आपको काम करना रहेगा। आपके फाउंडेशन पे आपको काम करना रहेगा। देन हम लोग बात करेंगे कैसे कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। देन हम बात करेंगे कैसे स्ट्रेटेजी अपनी बिल्ड करनी है ताकि आप कैट 2025 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर ला सके और अपना ड्रीम कॉलेज देख सके। सबसे पहला पार्ट जैसे कि मैंने बताया फाउंडेशन, तो आप लोग सभी लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कैट के अंदर 3 सेक्शंस आते हैं। 120 मिनट्स का अभी पेपर चल रहा है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि ये कभी भी डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड सेक्शन होता है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर सीधी भाषा में बात करें, इजी भाषा में, तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स पूछी जाती है। 3 अलग अलग सेक्शंस के अंदर 40-40 मिनट के सेक्शंस ये रहते हैं। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करनी है सबसे पहले प्रिपरेशन, इसका लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक टिप लाया हूं। हमारी जो वेबसाइट है www.catmock.com, उसके ऊपर जाओ, प्रीवियस ईयर के मॉक्स दो, या फिर जो अभी हमारे वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स चल रहे हैं उनको देके ट्राई करो। ट्राई करने से होगा क्या, आपको एटलीस्ट एक लेवल पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या आ रही है कैट्स के एग्जाम के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, तो वो लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कैट को और एंड में जाके सब रुइन कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो एक फ्री मॉक देने से आपको क्या मिलेगा फायदा, कि आपको ये पता रहेगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस फेस करने को पड़ेंगे एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं कैट के एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज प्लान के लिए कि हर सेक्शन के लिए आपको क्या क्या करने रहेगा। ठीक है, फाउंडेशन ग्रो करने के लिए अपना पहले पार्ट के अंदर है फाउंडेशन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं VARC की। तो इंप्रूव रीडिंग एबिलिटी आपको करनी रहेगी, अपनी रीडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना रहेगा। ठीक है, अब एक रीडिंग एबिलिटी का मतलब ये होता है स्पीड नहीं बढ़ानी है पढ़ने की, ठीक है, बट ये चीज करनी है आपको, इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है। इंप्रूव रीडिंग एबिलिटी का मतलब ये है कि आप कितने कम टाइम के अंदर एक पैराग्राफ को समझ पा रहे हैं, इस चीज का ये मतलब होता है। स्पीड तो देखो आप पढ़ पढ़ के बढ़ा ही लोगे, बट समझ नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। अब उसके 3 तरीके की चीजें रहती हैं। पहला ये रहता है ऑनलाइन सोर्स, यानी कि आप ऑनलाइन सोर्स या फिर किसी वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर ऑनलाइन आप यूज कर सकते हैं। उनके अंदर आर्टिकल्स पढ़िए, हेडिंग्स पढ़िए, जो आपका फेवरेट टॉपिक है उसको उठा के पढ़िए स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोर्स, यानी कि आप ऑनलाइन भी बुक्स खरीद सकते हैं या फिर ऑफलाइन बुक्स ले लीजिए, जैसे कि अरुण शर्मा की बुक्स हो जाती हैं कॉन्ट्स के लिए। ऐसे इंग्लिश की भी बुक्स आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्प्लिकेटेड आपको मिल जाएंगे, ताकि आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आप लोग गेन कर पाएंगे अपनी इंग्लिश की एबिलिटी को। लास्ट आ जाता है आपका ऑनलाइन सोर्स, जो कि ऑनलाइन सोर्स तो है ही, साथ में ये रहेगा कि आपके जो फेवरेट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से पूछे जाते हैं VARC के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं VARC के, कि कहां कहां से इयन एसेस कहां से आ रहे हैं। जैसे कि इयन एसेस से कॉम्प्रिहेंशन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वहां से पढ़ना आज से ही शुरू कर दो। ये आपको हैबिट बना लेनी है पूरे 12 मंथ्स के लिए, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, कि आपको डेली एक ना एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करना है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना सबसे एक डिफिकल्ट पार्ट है कैट 2025 के अंदर। यानी कि कैट के एग्जाम के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब बात आ जाती है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग को कैसे आप फाउंडेशन ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल एक बेसिक स्टूडेंट है, आपने आज तक रीजनिंग ट्राई नहीं करी है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि ब्रेन रिडल्स होते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ब्रेन रिडल्स डाल लेना, या और नहीं तो आपको एप्स भी मिल जाएंगे फोन के अंदर, उनको डाउनलोड करके इनको सॉल्व करना शुरू कर दो। सेकंड जो ऑप्शन है सुडोको, इसके भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे एंड एप्स भी मिल जाएंगे, इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका जो ब्रेन है वो रीजनिंग के लिए कितना बना हुआ है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे अपनी फाउंडेशंस की।
अब आगे बात कर लेते हैं क्वांट्स को कैसे आप फाउंडेशन ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, स्क्वायर्स याद कर लीजिए, क्यूब्स याद कर लीजिए, फ्रैक्शंस याद कर लीजिए, परसेंटेज याद कर लीजिए। ये देख लीजिए बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्यूब्स में क्या होता है, स्क्वायर्स कितने होते हैं। एटलीस्ट आपको 1 से लेके 30 के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपको याद होने चाहिए अगर आप कैट 2025 के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि करंटली जो अभी चल रहा है सेक्शन मैथ्स का, उसके अंदर ये हो रहा है कि 40 मिनट के अंदर आपको 22 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आपको 2 मिनट से भी कम मिलने वाला है। तो अगर बैठ के वहां पे इनको भी क्यूब्स भी आपको कैलकुलेट करने पड़े तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है पेपर के अंदर। देन आ जाती है आपको मेंटल मैथ्स, यानी कि आपको छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा एक प्रो टिप है। अगर छोटी छोटी कैलकुलेशंस के अंदर भी आपको कैलकुलेटर लग रहा है तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए कि मेंटल मैथ्स को आप ट्राई करें कि जैसे 3x3 के लिए आपको 9 पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उसको कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। अब बात कर लेते कैट के हमारे अंदर सिलेबस क्या क्या आता है पर सेक्शन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्ड होता है। एंड जो इंजीनियर्स हैं या फिर मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये हार्ड पड़ता है, क्योंकि जो आप देख सकते हैं सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मेनली कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, अर्थमेटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 22 के अंदर, 22 क्वेश्चंस में से अलजेब्रा से भी आप ये मान सकते हैं अर्थमेटिक और अलजेब्रा से अप्रॉक्स 22 में से 14-15 क्वेश्चंस आते हैं। एंड बचे हुए ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स में से आते हैं। तो ये उनके टॉपिक्स हैं। नीचे लाइन वाइज आप पढ़ सकते हैं कि अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना रहेगा। और एक और प्रो टिप दे देता हूँ, अपनी जो प्रिपरेशन है वो अर्थमेटिक से ही प्लीज स्टार्ट करिए। उसका रीजन ये है कि ये एक ऐसी मैथ्स है जो आपने डे टू डे डेली लाइफ में पढ़ी होगी, 9th 10th 11th के अंदर आपने बहुत ज्यादा इसको पढ़ा होगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए ईजी भी होने वाला रहेगा। आगे बात कर लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स के बारे में। कौन कौन से आते हैं टॉपिक्स हैं, ठीक है। बार ग्राफ पूछा जाता है, बाइनरी लॉजिक पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर्स, केस लेस, क्लॉक्स हो गया, कॉलम ग्राफ्स हो गए, क्यूब्स, लाइन चार्ट, लॉजिकल कनेक्टिविटी, लॉजिकल मैचिंग, लॉजिकल सीक्वेंस, नंबर एंड लेटर सीरीज, अदर बेसिक रीजनिंग, पाई चार्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, टेबल्स एंड वेन डायग्राम्स पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ट्रेडिशनल DILR भी, DI भी इस बार के कैट 2024 के अंदर पेपर में देखा गया था। वैसे तो बेसिकली दोनों डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग दोनों मिक्स करके पूछी जाती है आपके। ये पूरा सिलेबस हो गया DILR का। अब वर्बल एंड कॉम्प्रिहेंशन में देख लेते हैं, यानी कि VRC सेक्शन के अंदर क्या क्या आते हैं टॉपिक्स। तो सबसे पहले आता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके अंदर पूछे जाते हैं 24 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही होंगे, 4-4 के सेट में डिवाइड होंगे, यानी कि 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो टोटल 16 क्वेश्चन होंगे। अगर एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे तो ये 40 मिनट के अंदर करना रहेगा। इसके बाद 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो पैरा समरी, पैरा जंबल एंड ऑड वन आउट में से पूछे जा रहे हैं, यानी कि इन 3 के 8 क्वेश्चंस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 16 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स भी पूछे जा सकते हैं। वैसे तो कैट के अंदर आज तक आए नहीं है, बट इनको याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प करती है। उसके साथ में ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको भी आप प्लीज कवर करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टडी प्लान की, स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है। ये तो हो गई हमारी बेसिक फाउंडेशन, ठीक है। सबसे पहले तो YouTube के ऊपर आपको बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है www.catmock.com, उसके ऊपर भी आप जाके बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। एंड उसके बाद आ जाती है, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप कोचिंग से भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। कोई सी भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो आपको अच्छी लगती है और जिससे आप सूटेबल लगे, कि आप थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अब डिफिकल्टी की बात कर लेते हैं। कैट 2025 को क्रैक करने का यही एक तरीका है कि 3 डिफिकल्टीज में अपने आप कैट के पेपर को बांट लो। पहला होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, देन 2 एंड देन 3, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करो, देन मीडियम पे जाओ, देन मॉडर्न पे चले जाओ, ठीक है। थर्ड वाले को मॉडर्न बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 पे, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट्स, कैसे कॉन्सेप्ट्स ग्रो करने। फाउंडेशन तो आपने ग्रो कर ली कि आपने DILR सॉल्व करना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत कॉन्ट्स भी आप करने लगे हो, मेंटल मैथ्स भी आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया, न्यूज़पेपर वगैरह। बट कैसे करा जाए, आपने ये बेसिक चीज़ें अभी तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए पार्ट 1 के अंदर, यानी कि आपको ये एटलीस्ट मार्च खत्म होते होते ये चीज़ें आपको परफेक्ट हो जानी चाहिए,
ठीक है, अब आपको करना क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के क्वेश्चंस उठाने हैं, यानी कि बेसिक उठानी है, बेसिक मैथ्स उठा लीजिए, बेसिक डीआईएलआर उठा लीजिए एंड बेसिक वीआरसी उठा लीजिए। उसकी भी आपको बुक्स मार्केट के अंदर बहुत इजीली मिल जाएंगी, या गूगल से भी आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं। ठीक है, उनको ट्राई करिए, उनको सॉल्व करिए, वो तो देखो सॉल्व होने ही होने चाहिए। एंड ये भी चीज मैं क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि जैसे कॉन्ट्स के अंदर आपको ज्योमेट्री नहीं आ रहा तो ज्योमेट्री को करना ही करना है, ऐसा नहीं है। आपको जो समझ में आता है आप वो सब्जेक्ट उठाइए, जो आपका फेवरेट है उस सब्जेक्ट को उठाइए, उस कॉन्सेप्ट को उठाइए एंड वो सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 को तो आपको इस समय तक मार्च अप्रैल तक किसी भी तरीके से अपना क्लियर कर लेना चाहिए। फिर आना चाहिए आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 के ऊपर। जिस जिस कॉन्सेप्ट्स में आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ अर्थमेटिक मेरा अच्छा है, आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक, तो आपको फिर अर्थमेटिक अच्छा करने लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 पे आ जाइए, सेलेक्टिव सेलेक्टिव। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे हैं सिर्फ उन्हीं के लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 पर आइए। जो आपको जैसे ज्योमेट्री नहीं समझ में आती, अलजेब्रा नहीं समझ में आ रही, उनके सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 तक ही रहिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे 2 पे तभी आइएगा जब 1 पूरा क्लियर हो जाए, वरना 2 में सिर्फ सेलेक्टिव सेलेक्टिव कर लो, 1 तो पूरा करना ही करना है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 तो एनी हाउ आपको। ठीक है, 3 आपको बिल्कुल एंड में जाके करना है, उसके बारे में भी मैं आगे जाके बात करेंगे। अब आप इसके बाद आप लोगों को अपना एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दिन के अंदर जो सबसे मेन होता है हमारा, जैसे कि मैंने बताया क्यूए, जिसको मैथ्स बोला जाता है, वो सबसे मेन टॉपिक होता है, क्योंकि वहीं पे बच्चे मात खा जाते हैं। तो आपको करना क्या रहेगा, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि किसी भी टॉपिक के 30 क्वेश्चंस में एक दिन में करके ही रहूंगा। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि अर्थमेटिक में 30 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आपको क्या करना रहेगा, मैं पीछे जाके दिखाता हूं आपको। जैसे अर्थमेटिक के अंदर एवरेजेस हो गए, इसके 30 क्वेश्चन करने हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशंस के इसके 30 क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके से आपको उठाने रहेंगे क्वेश्चंस। तो उससे क्या रहेगा, आपके जो वो हैं, आपके जो टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के अंदर ही, वो सॉल्व हो जाएंगे विद इन एक चैप्टर के अंदर 200 क्वेश्चन करोगे तो एक वीक के अंदर एक आपका क्यूए का चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा। ये हम सेकंड फेज के ऊपर आ चुके हैं स्टूडेंट्स कि आपका ये जो मार्च से लेके अगस्त वाला पीरियड होगा, इसको सेकंड फेज बोला जाता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पर वीक एक चैप्टर एटलीस्ट सॉल्व करना है, यानी कि 200 क्वेश्चन कौन से करने हैं, वीएआरसी के आप पकड़ के चलिए कि आपको डेली एटलीस्ट 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 4 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड एक बेसिक सेट आपको जरूर सॉल्व करना है डीआईएलआर के अंदर। अब आगे बात कर लेते हैं आपका टास्क क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये रहने वाला है कि आपको एटलीस्ट अगस्त तक अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना रहेगा, यानी कि जो जो फेवरेट है उसको तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1+2 पूरा कंप्लीट कर लेना है अगस्त आते आते। और वरना जो आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 तो एटलीस्ट आपको मास्टर करनी ही पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 प्लस लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 आपको क्लियर करनी रहेगी यहाँ तक आते आते। ठीक है, उसके साथ साथ में एक चीज का और ध्यान रखना, आपको रिवाइज करने लेने हैं अपने फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूलाज आपके चल रहे हैं। जैसे आप ज्योमेट्री के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर भी देखोगे जब पढ़ोगे तो एक फॉर्मूलाज होती है, फॉर्मूला बुक भी आपको मिल जाएगी गूगल के अंदर, अगर आप सर्च करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगी। तो उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करते चलिए हर वीकेंड पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल आज आपने लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट करी, तो एट द एंड आपको उसका रिवीजन करना है वीकेंड पे। ठीक है, सेकंड में आपने कोई उठा लिया, फॉर एन एग्जांपल सीक्वेंस उठा लिए, नंबर उठा लिया आपने कोई भी, ठीक है, नंबर सिस्टम का टॉपिक उठाया, उसको आपने क्लियर करा, देन उसके वीकेंड पे नंबर सिस्टम का तो करना ही करना है आपको, साथ में लीनियर इक्वेशन का भी रिवीजन करना है। इस तरीके से रिवीजन करते चलिएगा। देन एट दी एंड जैसे आपका अगस्त आ जाता है, आपको मॉक्स देने स्टार्ट करने रहेंगे। ज्यादा मॉक्स नहीं देने हैं, सिर्फ महीने में एक मॉक दीजिए मार्च से लेके अगस्त तक, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उस समय पे नंबर नहीं आ रहे होंगे तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करिएगा, क्योंकि आप अभी तक लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 तक नहीं पहुंच पाए हैं। बट हाँ, आप ये देखेंगे जो आपने फर्स्ट डे मॉक दिया था एंड उस दिन मॉक दे रहे होंगे, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा अगर आपने ये पूरा टाइम टेबल सॉल्व मतलब फॉलो करा होगा तो। ठीक है, तो मॉक्स देना स्टार्ट कर देना। सारे मॉक्स हमारी वेबसाइट www.catmock.com पे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, सबसे मेन पार्ट प्लान पार्ट 3 स्ट्रेटेजी। अब बनानी पड़ेगी भाई साहब स्ट्रेटेजी आप सभी लोगों को, बिना स्ट्रेटेजी के क्योंकि काम नहीं चलने वाला, दाल नहीं गलेगी अगर कैट 2025 को क्रैक करना है और अपना ड्रीम बी स्कूल लेना है तो।
ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगस्त के बाद आपको रेगुलर मॉक्स लगाने शुरू करने पड़ेंगे। यानी कि सितंबर मंथ से आप ये मान के चलिए हर महीने 2 से 3 मॉक्स मिनिमम देने रहेंगे एंड उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद आपको अपनी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बनानी रहेगी। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, क्या होगी आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, कैसे उनको डिसाइड करना है, एंड एट दी लास्ट आपको क्या कोशिश करनी है कि आप हर मॉक के अंदर कंसिस्टेंट स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। अब जब आप मॉक्स दे रहे होंगे तो आपको आ रहा होगा नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो क्या करना है। ठीक है, अगस्त के बाद आपको शुरू करना है अपना लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 के क्वेश्चंस उठा के। जो 2 के कंप्लीट कर चुके हो सिर्फ उन्हीं के 3 को उठाइएगा, किसी और क्वेश्चंस को मत देखिएगा। ठीक है, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 आपकी हो चुकी है उन्हीं के 3 में जाइएगा। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको मॉक्स और क्वेश्चन। जब आप मॉक्स देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर मेरे से अलजेब्रा नहीं हो रहा, मेरे से नंबर सिस्टम नहीं हो रहा, मेरे से अर्थमेटिक नहीं हो रहा, ज्योमेट्री नहीं हो रहा, DILR नहीं हो रहा, VARC नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ नहीं हो रहा होता। कोई भी बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चीज़ में मास्टरी कर पाते हैं। तो आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना है विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, कि आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अलजेब्रा का करना है, क्योंकि देखो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना 22 में से 22 क्वेश्चंस करके सॉल्व कोई नहीं आ पाया है। सिर्फ 1 या 2 बच्चे होते हैं ऑल ओवर इंडिया जो 22 में से 22 कर आए हैं। अगर आप 99+ परसेंटाइल चाहते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी आपके आ जाएंगे वो स्कोर। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा आपका विच क्वेश्चंस टू स्किप। जो आपको टॉपिक्स आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं या आपको बहुत हार्ड लगते हैं उन टॉपिक्स को स्किप करना स्टार्ट कर दो। देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा टाइम लिमिट पर क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो ड्रीम है, फॉर एन एग्जांपल आप 99 परसेंटाइल प्लस लाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 22 में से 11 क्वेश्चन करने होंगे। ये चीज़ें मैं कॉन्ट्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कॉन्ट्स माना जाता है एंड सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी, जिसके अंदर ना टाइम बचता है ना समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन करूँ, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली नहीं होता कि ये ज्योमेट्री से है, अलजेब्रा से, या अर्थमेटिक से, या नंबर सिस्टम, या मॉडर्न मैथ्स, किस टॉपिक से है। ठीक है, तो आपको 11 क्वेश्चन करने हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3.5 मिनट है। तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 सेकंड पहले में ही डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। इस हिसाब से आप अपना टाइम लिमिट पर क्वेश्चन क्रिएट कर पाएंगे। देन आ जाएगा सबसे अपना लास्ट के अंदर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, कि आपको किस तरीके से करना है। पहले अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आप अर्थमेटिक करते हैं, राइट, फिर आप अलजेब्रा आपको पसंद है सेकंड नंबर पे, तो आपको सबसे पहले अर्थमेटिक सारा सॉल्व करना है, देन अलजेब्रा के क्वेश्चंस मार्क करके रख लेना, उनको देन सॉल्व करने हैं। बिकॉज अगर अर्थमेटिक से अलजेब्रा पे जाओगे वापस अर्थमेटिक पे आओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, क्योंकि दिमाग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में फिर वापस से उसी पे लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो अगर ये चारों स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, 2-3 मॉक्स के अंदर ही आपको दिखेगी कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ते जा रही है और आप इजीली 80 to 90 परसेंटाइल तो स्कोर कर ही रहे होगे मॉक्स के अंदर। अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ रहेगा तो, इतना भी पढ़ा रहेगा तो 80 to 90 परसेंटाइल बहुत इजीली आप लोग स्कोर करने वाले होंगे स्टूडेंट्स। एंड कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा भी मार्क्स आ रहे होंगे, बट ये रहेगा कि अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको कोशिश करिए कि स्किप करने का, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 से भी क्लियर हो चुके हैं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 के क्वेश्चन जो एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब सबसे एंड में अब बात करें, सबसे मेन चीज़ है कैट 2025 के लिए, वो है फोकस। आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो आप मॉक्स देंगे उसकी अप्रोच होना ज़्यादा जरूरी है। मॉक्स में नंबर नहीं आ रहा तो ओके है, चलता है भाई, सबके आते हैं, मेरे भी नहीं आए थे और किसी के भी नहीं आते हैं। ठीक है, अगस्त तक किसी के भी मार्क्स नहीं आते, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता है। कुछ बच्चे कर लेते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बात करी पार्ट 3 के अंदर, स्टार्टिंग में आपके नंबर नहीं आ रहे होंगे, स्टार्टिंग में नंबर नहीं आ रहे होंगे, बट धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंटली मॉक देना स्टार्ट करोगे तो आपको मॉक्स मिलने लग जाएंगे एंड नंबर आपके आने लग जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। आपको समझ में आने लग जाएगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कि क्या ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बट इस चीज़ के लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले अटेम्प्ट करना जरूरी है। डिमोटिवेट होकर अटेम्प्ट करना ना छोड़िएगा प्लीज़। ये आप सभी लोगों से
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। देन उनको चेक करिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत कर दिए आपने गलती से। देन उनसे सीखिए कि उनका सॉल्यूशन चेक करके कि क्या अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या ये सॉल्व कर पाऊंगा। इस तरीके से रट लेना, समझ लेना क्वेश्चन की, कोई नींद से उठा के भी पूछ ले गाइस कि ये कैसे सॉल्व होगा तो वो सॉल्व कर सको। एंड एट द एंड उन टॉपिक्स के नोट्स जरूर बनाते चलना ताकि रिवीजन आप एट द एंड कर सके। एंड जो फाइनल मंथ होने वाला है यानी कि आपके लास्ट के 15 to 16 डेज जो रहने वाले हैं उसके अंदर आपको डेली एक मॉक देना है सुबह उठते से। देन उसको एनालाइज करना है क्या गलत हुआ क्या सही हुआ एंड उसको रट लेना है। इतना ही था इस वीडियो के अंदर कैट 2025 प्रिपरेशन के लिए, इतना सब बहुत रहेगा। और स्टूडेंट्स हमारी जो वीडियो है, हमारी जो वेबसाइट है www.catmock.com, उसके ऊपर आपको फ्री मॉक्स मिल रहे हैं, कैट के भी, सीमेट के भी, स्नैप के भी, एनमेट के भी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी बता रहा हूँ। और अभी भी स्टूडेंट जो सीमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी मॉक्स वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके लगाइए मॉक्स। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कैट 2025 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।